Hello, Bachu. Let us look at the question. The question says that the heavy isotope used by Michelson and Install for providing the semi-conservative mode of DNA. It was used which one of the following? So the key concept that we will be discussing is Micelson's and Stahl's experiment. Basically, एक अलग isotope of nitrogen was used to inculcate in the DNA, and it was NH4Cl15. It was the heavy isotope और इसको इनकलकेट करने के लिए काफी सारे जनरेशन में एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इसको इंट्रोड्यूस किए जाने लगा और उसकी वजह से व्हाट वी सॉ दैट in the E. coli we saw that the genetic material, the DNA, had NH4Cl in the form of heavy isotope. उसके बाद इस E. coli के DNA को इंट्रोड्यूस किया गया इन द नॉर्मल DNA that had NH4Cl and its isotope had N14. तब देखा गया दैट क्योंकि ई कोलाई में जनरेशन टाइम 20 मिनट होता है सो आफ्टर 20 मिनट व्हाट वाज द रिजल्ट दैट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व कि दो बैंड्स पाए गए हैं एंड दैट वाज ऑफ दो स्ट्रैंड पाए गए हैं एक डीएनए में एंड डीएनए इंटरमीडिएट डेंसिटी का था यानी कि उसमें N14 और N15 दोनों पाया गया है एक स्ट्रैंड N14 का था एक स्ट्रैंड N15 का था सो द रिजल्ट वाज इंटरमीडिएट उसके बाद दिस ई कोलाई वाज मेड टू अंडरगो सेकेंड जनरेशन जिसके दौरान 40 मिनट्स इन टोटल लगे एंड द रिजल्ट वाज obtained that two bands were of N14 and two bands were of N14-15 यानी कि दो हाइब्रिड बैंड्स मिलते हैं आफ्टर 40 मिनट एंड दो लाइट बैंड मिलते हैं यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मसेल्सन एंड स्टॉल प्रूव दैट कि डीएनए रेप्लिकेशन is a semi-conservative process. सेमी कंजर्वेटिव यानी कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसके ऑफस्प्रिंग डीएनए में सिर्फ एक ही पेरेंट स्ट्रैंड होगा एंड द सेकेंड स्ट्रैंड विल बी अ न्यूअर स्ट्रैंड इट विल बी न्यू एंड दिस विल बी अ पेरेंट so this is how semi-conservative DNA replication take place and the correct answer is NH4Cl and this N14 is a heavy isotope used by Michelson and Stahl for proving the semi-conservative mode of DNA. This is correct option. Now let us conclude it that option A is right. It is the correct answer. Hope you all understood. All the best.